नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता ही होगा कि जो हमारी पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो आप में से जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको हर रोज़ 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना हो तो। चलिए सीधा बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की गवर्नमेंट जॉब उन बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली है जिनकी भी इंग्लिश कमज़ोर है। जी हाँ, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपको समझ नहीं आती, इंग्लिश से डर लगता है, लेकिन फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, देन आज आप पे बहुत बड़ा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसमें इंग्लिश का एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सीटें भी काफ़ी ज़्यादा है, 5000 से भी ज़्यादा। और बात रही एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये भी आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में मिल जाएगा। इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और गारंटी देता हूं कि वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके मन में एक छोटा सा डाउट भी नहीं रहेगा। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए अब मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। दरअसल दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ ना, ये आपकी पुलिस की वैकेंसी रहने वाली है। हालांकि ये कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जैसे कि यूपी पुलिस हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, बिहार पुलिस हो गई, ये सब आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। बट आज जो मैं आपके लिए पुलिस की गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ, यह है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। इसका जो एग्ज़ाम वगैरह है ये सब एसएससी कंडक्ट कराता है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो चलिए बात करते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बहुत सिंपल मांगी है, कोई भी 12वीं पास यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मैंने बोला कोई भी 12वीं पास, इसका मतलब ये है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, 21,700 सिर्फ आपका बेसिक पे है। इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा और भी अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है वो 45,000 को भी क्रॉस करने वाली है। तो इतनी ज़्यादा सैलरी आपको मिल सकती है मात्र 12वीं पास होने पर। बाकी जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 5000 से ज़्यादा सीटें हैं, तो आप देख भी सकते हो आपकी टोटल पोस्ट है 5293। तो सीटें भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत अच्छी सीटें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। अच्छी बात यह है कि एसएससी की जो वैकेंसी होती है उनमें फ़ीस काफ़ी कम होती है, मतलब हर कोई इतना अफोर्ड कर सकता है। आप खुद ही देख लो, यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की फ़ीस है 100 रुपये। उसमें भी अगर आप SC ST हो या फिर फीमेल हो, देन आपकी कोई भी फ़ीस नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। तो है ना कम फीस, तो इसलिए आपको इस गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज यहाँ पे आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से, यानी आपको ये देखना है कि 1 जनवरी 2025 को आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में थी या नहीं। अगर थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे ये जो एज लिमिट है ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए एज रिलैक्सेशन के बारे में एकदम डिटेल में बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST वालों को मिलता है 5 ईयर का, यानी कि जो SC ST के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 30 ईयर तक। और अगर आप आते हो OBC कैटेगरी में तो आपको मिलता है 3 साल का, यानी आप अप्लाई कर सकते हो 28 ईयर तक। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, यानी एक ऐसे कैंडिडेट जो पहले से ही इस विभाग के अंदर काम करते हैं, तो वो भी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज लिमिट है वो जनरल की है 40 ईयर्स, OBC की 43 और SC ST की 45 ईयर्स। तो आप भूल ना जाओ, इसलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन की जहाँ तक बात है ना, तो इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको बस एक एग्ज़ाम देना होता है, सिंगल एग्ज़ाम। हालांकि यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद आपका PET भी होता है, पैट यानी डॉग या कैट नहीं, पैट यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम की डिटेल देता हूँ, फिर मैं पैट की बात करता हूँ, यानी फिजिकल टेस्ट की।
तो देखिए यहाँ पे आपका एक ही एग्ज़ाम होता है और ये MCQ टाइप का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं और उनमें से जो भी आपको सही लगता है उस पर आपको टिक करना होता है। टोटल 100 में से 25 क्वेश्चन होते हैं आपके रीजनिंग के, 50 होते हैं आपके जीके के, 15 होते हैं मैथ के और 10 होते हैं कंप्यूटर के। तो जैसा कि मैंने बोला था, इंग्लिश का यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आता और आप देख सकते हो एक भी क्वेश्चन नहीं है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो करना है जीके पे, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं, क्योंकि अकेले ही ये 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। बाकी रीजनिंग तो इजी होती है, तो आप रीजनिंग भी अच्छे से कर लेना। अगर आपने जीके और रीजनिंग अच्छे से कर ली, कंप्यूटर तो आसान होता ही है क्योंकि MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से कर लिए और मैथ आपकी थोड़ी वीक भी है तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन बहुत आराम से हो सकता है। अगर मैं आपको डिटेल में एग्जाम पैटर्न बताऊं तो यहाँ पे आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। 100 MCQ क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि 90 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो वही क्वेश्चन करके आना जो आपको कंफर्म आते हो। जय माता दी A, जय माता दी B, ये सब करके मत आ जाना, ठीक है? तुक्का मार के आपको नहीं आना है। बाकी दोस्तों अगर आपको यहाँ पे डिटेल में सिलेबस जानना हो, टॉपिक्स के नाम जानने हो कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, तो ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पे ऑलरेडी सभी टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। तो आप एक काम करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करना और एग्जाम सेट के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं सभी टॉपिक्स के नाम डाल दूंगा, उन सभी टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी चलिए एग्जाम की जानकारी मैंने आपको दे दी, अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो यहाँ पे जब आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है एंड जो बच्चे क्वालिफाई करे होते हैं उनका होता है यहाँ पे फिजिकल टेस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले आपको रनिंग करनी होती है, यानी कि दौड़ लगानी होती है। अगर आप मेल हो तब आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना होता है, यानी 1.6 किलोमीटर। और अगर आप फीमेल हो तो आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि आपको 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना होता है। रनिंग के बाद दोस्तों आपको लॉन्ग जंप करनी होती है। तो अगर आप मेल हो तो आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी होती है और अगर आप फीमेल हो तो आपको 10 फीट की। और इसके बाद होता है आपका हाई जंप। हाई जंप की अगर बात करें तो मेल को करनी होती है 3.9 फीट और फीमेल को 3 फीट। और अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर देते हो देन आपकी यहाँ पे हाइट वगैरह मेज़र करी जाती है। तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक बात है फिजिकल मेजरमेंट की, तो अगर आप मेल हो तब आपकी जो हाइट है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तब आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा होगी तो चलेगी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मेल है ना उनकी चेस्ट भी देखी जाती है, तो चेस्ट आपकी होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब यह है कि जब आप नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो, जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तब जो मेरी चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जब मैं अपना सीना तानूं, सीना फुलाऊं, तब जो मेरी चेस्ट है वो कम से कम 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो जानी चाहिए। तो मैंने आपको फिजिकल मेजरमेंट की भी सारी जानकारी दे दी। तो चलिए अब जानते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कब से कर पाओगे। तो जहाँ तक बात है अप्लाई की, तो दिल्ली पुलिस की इस वैकेंसी में जो कि SSC निकालती है, इसमें आप अप्लाई कर पाओगे 2 सितंबर से। यहाँ पे इतनी कंफर्म डेट मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि SSC पहले ही पूरे साल भर का कैलेंडर निकाल देती है, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि आप कब से कब तक वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे, आपका एग्जाम कब होगा। तो मैं उस SSC कैलेंडर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके प्रूफ के लिए, आपकी तसल्ली के लिए। वैसे जो मेरे को पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा रियली वैकेंसी बताता हूँ। तो यहाँ पे 2 सितंबर से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 1 अक्टूबर तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो नवंबर दिसंबर मंथ में आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है जॉब लोकेशन की, तो लाइफ टाइम आपकी जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली में ही रहेगी, इससे बाहर नहीं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो ऑल ओवर इंडिया रहते हैं,
यानी कि आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में इसके एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएंगे। हालांकि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तब आपको बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली आना होगा। तो देखिए, अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं शुरू करी है तो अभी भी आप पे टाइम है। अभी अप्रैल चल रहा है और एग्ज़ाम होना है नवंबर दिसंबर में, तो आप अभी से भी तैयारी करो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक हैं उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्हें परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। मैं तो कहूँगा मिल के तैयारी करना, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, लेकिन आपके लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील करता हूँ। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपने गोल पे फोकस रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।